सुप्रीम कोर्ट की 2021 की जनवरी और फरवरी में अगर इम्पोर्टेंट जजमेंट बेल से संबंधित देखें तो उसमें एक है कमलेश चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो स्टेचुटरी बेल है यानी कि डिफॉल्ट बेल जो है, अगर वो किसी को मिल जाती है और उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उसको अगर अरेस्ट करना है तो उसके लिए बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगानी होगी और उसी के आधार पर फिर जो अगर बेल कैंसिलेशन होती है कोर्ट के द्वारा तो फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि जो स्टैट्यूटरी बेल के प्रोविज़न है जिसमें कि जितना समय जिस ऑफेंस के लिए चार्जशीट सबमिट किए जाने का है पुलिस को दिया गया है, अगर उसमें पुलिस फेल होती है तो स्टैट्यूटरी बेल अक्यूज्ड को दी जाती है और उसके बाद अगर पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है तो उस व्यक्ति की बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगी। इसके अलावा अगर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब का केस है, ये केस केरला से संबंधित है और उसमें यूएपीए में के नजीब जो है जेल में था। उसका काफ़ी समय जो है काफ़ी समय से वो जेल में था और उसका जो ट्रायल था अभी भी पूरा होने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो ये ध्यान रखते हुए कि स्पीडी ट्रायल जो है एक फंडामेंटल राइट है और अगर किसी का जो स्पीडी ट्रायल नहीं होता है और ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है कि उसका ट्रायल फ्यूचर में भी एक जल्द हो जाएगा और दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने एक सब्सटेंशियल पीरियड जैसे यानी जो उसके ऊपर एक्यूजेशन है उस ऑफेंस में कन्विक्शन होने पर भी जो जितने समय के लिए उसको जेल में जाना पड़ेगा उसका भी एक सब्सटेंशियल पीरियड उसने जेल में पहले से ही काट लिया है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेल दे सकता है। यूएपीए में क्योंकि बेल की कंडीशन स्ट्रिंजेंट है लेकिन फिर भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने के नजीब को जो बेल दी गई थी उसको सही माना है। इसके बाद अगर दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का अगर केस देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई कोर्ट किसी व्यक्ति को अक्यूज्ड को बेल देता है तो कोर्ट उस समय इस तरह की कंडीशन नहीं लगाएगा कि जिससे कि कोर्ट जैसे अगर अक्यूज्ड ने किसी जो भी उसमें कंप्लेनेंट है उससे पैसे ले रखे हैं तो बेल की कंडीशन इस तरह की नहीं लगाएगा कि ऐसा लगे कि वो कोर्ट जो है वो रिकवरी एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऐसा एक मामला आया था तो जिस पर्टिकुलर मामले में यानी कि जो दिलीप सिंह का केस है इसमें ऐसा ही किया गया था तो उसको कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को जो बेल की कंडीशन लगानी होती है वो उस तरह की लगाई जाती है जो उसका किस तरह का क्राइम है, क्या वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा या उसके भागने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या क्या सिक्योरिटी जमा कराई जाए कि वो जो ट्रायल के कंक्लूड होने में किसी तरह की हिंड्रेंस ना हो। इस तरह की बातें कोर्ट ने बताते हुए कहा है कि इसमें रिकवरी एजेंट की तरह का काम जो है कोर्ट ना करे। इसके अलावा जो है प्रशांत दगाजीराव पाटिल वर्सेस वैभव अलियास सोनू अरुण पवार, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जब कभी भी कोर्ट जो है बेल देता है तो बेल देते हुए ऐसी कोई रिमार्क नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिसका ट्रायल पर जो है इम्पैक्ट पड़ता हो। तो कोई भी बेल दी जाती है तो बेल दी जा सकती है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही जाए जिसका प्राइमा फेसाई जो है ट्रायल पर इम्पैक्ट पड़ता हो। ये डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत दगाजीराव पाटिल के केस में दी है। एक केस है जीआर आनंद बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे एंटीसिपेटरी बेल है तो एंटीसिपेटरी बेल जैसे कैंसिल हो गई तो उसके बाद सक्सेसिव एंटीसिपेटरी बेल लोग लगाते हैं और इस मामले में ये हुआ था कि तीसरी जो एंटीसिपेटरी बेल थी उसमें ये बात कहते हुए कि 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है और अक्यूज्ड की उम्र भी तकरीबन 70 साल के करीब है, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। तो इसमें एक आ गया कि दिखावे के लिए कोई रीज़न जो दिखावे के लिए जो एंटीसिपेटरी बेल जो
लगाई जाती है वो नहीं लगाई जानी चाहिए, और ऐसे जो एंटिसिपेटरी बेल है उनको, सक्सेसिव एंटिसिपेटरी बेल, उनको एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। तो ये कोर्ट ने GR आनंद बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में कहा है। इसके अलावा कुछ और केस जो जनवरी फरवरी में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, जो डिसीजन दिए हैं, उसमें रेखा सेंगर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का है, जिसमें प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित केस था, और उसमें जो कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जन्म से पूर्व अगर सेक्स डिटरमाइन करते हुए अगर जो है बच्चे का अबॉर्शन किया जाता है, जो फिटस अबॉर्शन किया जाता है, तो वो क्या करेगा कि उससे पूरी सोसाइटी में एक तरह से जेंडर जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होगा, सोसाइटी का फैब्रिक डिस्टर्ब होगा। इसलिए ऐसे मामलों में जो है नरमी नहीं बरती जा सकती है। इसके अलावा एक पिटीशन फाइल की गई थी, अर्नेस कुमार का जो जजमेंट है वो गाइडलाइन पूरे देश में पुलिस सही से फॉलो करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। डिसमिस इसलिए कर दिया कि कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो अर्नेस कुमार की जजमेंट है वो जजमेंट पहले से है, उसमें गाइडलाइंस भी इशू हैं, और अगर किसी केस में अगर ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है तो ऐसे मामले में जो है कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन अलग से पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती आर्टिकल 32 का यूज करते हुए। तो इसलिए वो पिटीशन जो है आमिया वकील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस था उसमें वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी। इसके अलावा जो मुनव्वर फारूकी का केस था, जो स्टैंड अप कॉमेडियन पर जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला जो एलिगेशन था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को इंटरिम बेल देते हुए ये कहा कि उस मामले में जो अर्नेस कुमार केस की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। आर्टिकल जो सेक्शन 41 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसको फॉलो नहीं किया गया है, इसलिए उस मामले में कोर्ट ने उसे बेल दी। इसके अलावा जो है संदीप गुरुराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था। इसमें तकरीबन 60 करोड़ से ज़्यादा का जो है मणिपाल इंस्टीट्यूशन से जो चीटिंग या फ्रॉड का मामला था। अक्यूज ने 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए वहाँ से निकाल करके दूसरे अक्यूज और अपने अकाउंट्स में जमा करवा लिए थे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है बेल दी है, और बेल देते हुए कहा है कि ये पब्लिक मनी नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का मनी था। तो इसमें जो उस तरह के शक्ति नहीं बरती जा सकती जिस तरह से किसी पब्लिक जो गवर्नमेंट का मनी या पब्लिक मनी को जैसे मिसयूटिलाइज या उसमें फ्रॉड किया जाता है, वो उस तरह की जो शक्ति है इसमें नहीं बरती जा सकती। और ये एक इंस्टीट्यूशन का पैसा था, पर्टिकुलर कोई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संदीप गुरुराज को बेल दी। इसके अलावा जो सैंडलवुड यानी कि जो कर्नाटका का जो सीने वर्ल्ड कह सकते हैं, उसमें रागिनी द्विवेदी नाम की एक जो मॉडल एक्ट्रेस थी, उसको NDPS एक्ट में जो है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को कंज्यूम करने और उसकी सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है बेल दे दी है। उसमें कहा है कि जो कंजम्पशन का तो उस पर बनता है, जो दूसरा है उसका प्राइमा फेसाई लगता नहीं है कि जो सेक्शन लगाए गए हैं वो उस पर अप्लाई होते हैं। तो ये जनवरी और फरवरी की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल से संबंधित जो जजमेंट या जो केसेस थे वो हैं। नमस्कार, धन्यवाद।